एक सैटेलाइट जो कि एक प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा हो, उसका एनर्जी कितना होता है। एनर्जी का मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी और उसका पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों को इंडिविजुअली हम पता लगाएंगे और साथ ही साथ कुछ मजेदार चीजें भी हम देखेंगे, जैसे कि एक सैटेलाइट को किसी एक प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर छोड़ना हो तो उसे और कितना एनर्जी चाहिए होगा। मजेदार बात तो यह है कि एक सैटेलाइट का जितना काइनेटिक एनर्जी होता है, चाहे वो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करे, उतना ही एनर्जी और अगर आप उसे दे देते हैं तो वो जस्ट एस्केप करेगा उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड को। तो यही सारी चीजें इस वीडियो में हमें देखना है, मैथमेटिकली हमें प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पता लगाते हैं कि एक सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है। तो ये अर्थ है, रेफरेंस के लिए हम अर्थ मान रहे हैं, जो प्लैनेट की बात कर रहे हैं वो अर्थ है। और इसी को चलिए ऊपर से देख लेते हैं। ये है उसका टॉप व्यू, याद रखें ये उसका टॉप व्यू है और एक सैटेलाइट इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो गिवन डेटा जो है जिसके फंक्शन में हम चीजों को पता लगाएंगे वो है सबसे पहले इस ऑर्बिट का रेडियस। तो पहले फिगर में देखिए, मान लीजिए अर्थ का सेंटर है, सरफेस पे नहीं है, बहुत अंदर है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इस ऑर्बिट का, किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये मान ले कि ये r है, स्मॉल लेटर r। तो यहां इस फिगर में भी इसे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए अर्थ का सेंटर है, तो यहां से इस सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है, दैट मीन ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है, ये है r, स्मॉल लेटर r। वही फिगर है, एक है इसका फ्रंट व्यू और एक है इसका टॉप व्यू। और साथ ही साथ इसका जो ऑर्बिटल स्पीड है, ये ऑर्बिटल स्पीड, ये मान ले कि ये v है। तो फिर हम कह सकते हैं कि इस पे दो फोर्सेस एक्ट करते हैं। एक तो सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, और एक बाहर की तरफ इसके अपने ही स्पीड के कारण और इसके सर्कुलर मोशन के कारण एक सूडो फोर्स क्रिएट होता है, जिसे कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ये होता है इस सैटेलाइट का जो मास है इनटू इसका जो भी स्पीड है, इस स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उस सर्कुलर पाथ का रेडियस, उस सर्कल का रेडियस। उसी तरह से हम Fg भी पता लगा सकते हैं। सो यहां पर Fg जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हम कह सकते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स ये बराबर होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द सैटेलाइट इनटू मास ऑफ अर्थ, जिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है उन दोनों का मास, डिवाइडेड बाय उन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर। सो वो डिस्टेंस कौन सा होगा, अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस होगा वो तो r हमने कंसीडर किया है, तो उसी का स्क्वायर। तो इसे अगर ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है इस सैटेलाइट को, तो इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है उन्हें इक्वल होना है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि Fc ये बराबर होगा Fg के। सो Fc का जो वैल्यू है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, mv² डिवाइडेड बाय r, ये बराबर होगा g, स्मॉल लेटर m कैपिटल लेटर m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के। यहां से कैंसिल कर दे स्मॉल लेटर m और यहां से स्मॉल लेटर m, और ये r यहां इस साइड के एक r को कैंसिल कर देगा। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि v² जो होगा ये बराबर होगा gm ओवर r। हम क्या पता लगाने वाले हैं, हम काइनेटिक एनर्जी पता लगाने वाले हैं। तो v का वैल्यू हम पता नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ इंटू मास इंटू स्पीड स्क्वायर। सो यही वैल्यू हमें चाहिए होगा। तो यहां से आगे हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये बराबर होगा इस केस में हाफ इंटू मास ऑफ द सैटेलाइट इंटू उसका जो स्पीड है उसका स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये बन गया हाफ इंटू m इंटू v² का वैल्यू तो ये है, वैल्यू को पुट करें gm ओवर r। इसे अगर अरेंज करके आप लिखते हैं तो हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू g स्मॉल लेटर m कैपिटल M ओवर 2r। तो ये हो गया इसका काइनेटिक एनर्जी। अब इस सैटेलाइट का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट का एक प्लैनेट के या एक मैसिव बॉडी के आसपास जो होता है वो हमें पता है कि वो बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी वो बराबर होता है नेगेटिव ऑफ gm m, दो मासेस का जो मैग्नीट्यूड है, डिवाइडेड बाय उन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो। तो इसे मैं अभी डिराइव नहीं करूंगा, इसे हमने एक वीडियो पे डिराइव किया है
उसका लिंक मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, हो सके तो आप उसे देख लें। तो ये तो हमने पता लगा लिया कि इसका काइनेटिक एनर्जी और इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। तो यहां से ये क्लियर है कि अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसीडर करें, ये नेगेटिव साइन को अगर कंसीडर ना करें, तो किसी भी ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व करे, उसका काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड उसके पोटेंशियल एनर्जी के एब्सोल्यूट वैल्यू का आधा होता है। अब देखें, इस सैटेलाइट का जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ये बराबर होगा इसके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के। तो सबसे पहले देखिए, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है ये नेगेटिव Gm/r है, और इसका जो काइनेटिक एनर्जी है ये है Gmm/2r। इन दोनों को जोड़ना है तो इन दोनों को जोड़ दे, तो आपको मिलेगा टोटल एनर्जी जो होगा ये होगा नेगेटिव Gmm/2r। तो फिर हम कह सकते हैं इस सैटेलाइट का टोटल एनर्जी 0 बनने के लिए हमें कितना और एनर्जी देना होगा? हमें देना होगा इतना एनर्जी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका अभी का जो एनर्जी है वह है नेगेटिव Gmm/2r। इसके साथ अगर हम जोड़ देते हैं Gmm/2r, इसका मतलब इतना जो एनर्जी है हमने इस सैटेलाइट को और एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया Gmm/2 ट्वाइस ऑफ r। तो इससे होगा क्या? इसका जो टोटल एनर्जी होगा ये टोटल एनर्जी बन जाएगा 0। और ये 0 टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है? इससे पहले एक वीडियो में हमने ये देखा था कि दोनों बॉडीज के बीच का सेपरेशन अगर इनफाइनाइट होता है तो उस सिस्टम का जो पोटेंशियल होता है उसे 0 कंसीडर किया जाता है। और जब दोनों के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट होता है तो हम ये मान सकते हैं कि जो छोटा वाला ऑब्जेक्ट है वो बड़े वाले ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर चुका है। इसका मतलब इस सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करने के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस तक पहुंचना होगा, और उसी इनफाइनाइट डिस्टेंस में अगर पहुंचेगा तो उसका एनर्जी हो जाएगा 0। इसका मतलब और अगर हम इतना एनर्जी इस सैटेलाइट को दे देंगे तो ये चला जाएगा इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर, जिसे कि हम कह सकते हैं कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाएगा। अगर आप ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखें जो कि हमें देना होगा इस सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करवाने के लिए, तो आप ये पाएंगे ये एग्जैक्टली सेम होगा इस सैटेलाइट के काइनेटिक एनर्जी के।